जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। वरिष्ठ नागरिकों एवं राशन कार्ड धारी परिवारों का पंजीयन जारी, मिलेगा 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिले में 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों का वय वंदना कार्ड पंजीयन कार्य निरंतर जारी। आधार कार्डधारी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को इस कार्ड के माध्यम से प्रति वर्ष 5 लाख तक के निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सूचीबद्ध शासकीय एवं निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की सुविधा प्राप्त की जा सकेगी। राजधानी में राज्यपाल और गांवों में मुखिया फहराएंगे तिरंगा। 26 जनवरी के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी। प्रदेश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। राजधानी के पुलिस ग्राउंड में राज्यपाल रमेन डेका झंडा फहराने के बाद परेड की सलामी लेंगे। वहीं जिला मुख्यालयों में राज्य सरकार द्वारा तय किए गए प्रतिनिधि झंडा फहराएंगे। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा विभिन्न विभाग अपनी उपलब्धियों को प्रचारित करते हुए झांकी निकालेंगे। छत्तीसगढ़ में बम्पर भर्ती, गरियाबंद, बस्तर समेत इन जिलों में होगा मेगा प्लेसमेंट कैंप। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं की नौकरी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर के निर्देशानुसार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र गरियाबंद द्वारा 16 जनवरी 2026 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस गांव में शराब पीने और गाली गलौज करने पर लगेगा 5,100 रुपए जुर्माना। जिले के लोहारसी ग्राम सभा ने महिला सुरक्षा, सामाजिक अनुशासन और सामुदायिक सहभागिता की मजबूती मिसाल है। करीब 2,600 की आबादी वाले ग्राम लोहारसी के बीचों बीच खुले मैदान में हर शाम शराबियों की महफिल सजती है। देर रात तक चलने वाली गाली गलौज और विवाद के कारण महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया है। लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए ग्राम सरपंच की पहल पर ग्राम सभा ने एकजुट होकर सख्त और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। संपूर्ण बस्ती पारा क्षेत्र में शराब सेवन और गाली गलौज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। बस्तर के 5 गांवों को नक्सल मुक्त करने की मांगा प्रस्ताव, विकास काम के लिए मिलेंगे 1-1 करोड़। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के 5 गांवों को नक्सल मुक्त करने प्रस्ताव मांगा गया है। पहले यहां नक्सल दहशत थी, लेकिन अब इन गांवों में शांति है। गांव के नक्सल मुक्त घोषित होते ही विकास कार्य के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब बस्तर बदल रहा है। यहाँ बम धमाके की गूंज नहीं, शांति महसूस की जा रही है। यहाँ उन्होंने नेयद नेल्लार के अंतर्गत पंचायतों के विकास के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों के साथ बैठक की। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आरटीओ पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। महेंद्रगढ़ में सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस और आरटीओ स्टाफ ने संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग और जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान बस स्टैंड और दीनदयाल चौक पर बस, ऑटो और टैक्सी वाहनों की जांच की गई है। कुल 12 बसों, 18 ऑटो और 2 टैक्सी चालकों से उनके वाहन संबंधी दस्तावेज मांगे गए हैं। जिन चालकों के दस्तावेज पूरे पाए गए हैं उन्हें अपने कागजात हमेशा अद्यतन रखने और यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की सलाह दी गई है। बालोद बनेगा भव्य आयोजन का गवाह। 146 एकड़ में सजेगा अस्थायी शहर। बालोद जिले को देश के पहले नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी के आयोजन की कमान मिली है, जो कि 9 जनवरी से शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इससे बच्चे इस जम्बूरी में पहुंचकर काफी खुश है। बच्चों ने बताया कि उन्हें ये उनका दूसरा घर जैसा लग रहा है और समय पर खाना और एक अच्छी व्यवस्था मिल रही है। महानदी में अवैध रेत उत्खनन से ग्रामीण परेशान, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। दरअसल हम आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के आरंग विकास खंड के समोदा उप तहसील के अंतर्गत ग्राम कुरूत में महानदी से अवैध रेत उत्खनन का मामला सामने आया। सरपंच गणेश राम का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा दिन रात चैन माउंटेन मशीनों से नदी का सीना चीरकर रेत निकाली जा रही है। इससे नदी के किनारे भारी नुकसान हो रहा है। और राजिम कुंभ आयोजन से पहले टेंडर टाइमलाइन पर बवाल। मंत्री ने कहा कि नहीं होने देंगे गड़बड़ी। राजिम कुंभ हेल्प कल्प मेला 2026 के आयोजन से पहले ही इवेंट टेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। करीब 6 करोड़ रुपए के आयोजन के लिए गरियाबंद जिला प्रशासन द्वारा जारी टेंडर प्रक्रिया की समय सारणी पर सवाल उठ रहे हैं।
टेंडर में प्री बिड बैठक से लेकर बिड जमा, प्रेजेंटेशन, फिजिकल सबमिशन और टेंडर ओपनिंग तक की पूरी प्रक्रिया मात्र 3 दिनों में पूरी करने का प्रावधान है। अब इस जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, पुलिस हाई अलर्ट। जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। धमकी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिला न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को तत्काल सील कर दिया गया है और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तैनात है। किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राजा मोर ध्वज आरंग महोत्सव की तैयारी, मिशन मोड पर 15-16 जनवरी को होगा भव्य आयोजन। आरंग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने वाला राजा मोर ध्वज औरंग महोत्सव की तैयारी मिशन मोड पर चल रही है। 15 एवं 16 जनवरी 2026 को भव्य रूप में आयोजित होने जा रहे महोत्सव को भव्य बनाने के उद्देश्य से आरंग विधायक विद्यालय में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने बैठक लेकर तैयारी की समीक्षा की और उपस्थित कार्यकर्ताओं से महोत्सव को और भव्य बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भव्य एवं दिव्य बनाने के लिए महोत्सव के लिए कवि कुल गौरव डॉक्टर कुमार विश्वास का पावन आगमन महोत्सव में 16 जनवरी को होगा। छत्तीसगढ़ में हाड़ कपा देने वाली ठंड जारी, अंबिकापुर में 3.3 डिग्री पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तरी इलाकों में अगले 3 दिन शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इस दौरान 2 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान सरगुजा, दुर्ग और रायपुर संभाग के 1-2 पॉकेट में शीतलहर चली। मंत्री रामविचार नेताम ने सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे पर कसा तंज। सरकार द्वारा मजदूरों के हित में चलाई जा रही मनरेगा योजना को बदलकर अब वीबीजी रामजी कर दिया गया है। कांग्रेस देश भर में इसका विरोध कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने पायलट के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस विपक्ष में, इसलिए उन्हें बैठक करने का मुद्दा अधिकार है। रायपुर जिला अस्पताल के हेल्थ लेबोरेटरी को मिला नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस। छत्तीसगढ़ को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि मिली है। रायपुर जिला अस्पताल स्थित इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेट मिला है। नड्डा ने कहा है कि रायपुर की IPHL देश की अपनी तरह की पहली लैब बन गई है जिससे NQAS प्रमाणन मिला है। महादेव सट्टा ऐप पर ईडी का बड़ा शिकंजा, 91 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्ग। छत्तीसगढ़ से जुड़े महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने लगभग 91 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम कानून के तहत की गई है। जांच में सामने आया कि दुबई स्थित कुछ कंपनियों के खातों में रखी गई बड़ी रकम को अवैध सट्टे से कमाए गए पैसे को छिपाने और निवेश के रूप में दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिनका संबंध महादेव ऐप के प्रमोटरों और उनके करीबियों से बताया जा रहा है। पदोन्नत अध्यापकों की प्रतिमाह वरिष्ठता सूची जारी, उच्च शिक्षा विभाग ने किया प्रकाशन। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पदोन्नत प्राध्यापकों की अंतिम सूची जारी कर दी है। ये सूची उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश और शासन द्वारा जारी पदोन्नति निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है। आदेश के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण 1 अप्रैल 2017 और 1 अप्रैल 2023 की स्थिति को आधार बांधकर किया गया है। दुर्ग में गंदा पानी पीने से 2 वार्ड में फैला पीलिया, डॉक्टरों की टीम ने घर घर जाकर की जांच। दुर्ग जिले की नगर पंचायत उतई के वार्ड क्रमांक 14 और 15 में गंदा पानी पीने से पीलिया फैलने का मामला सामने आया है। पिछले करीब 1 महीने से इलाके में पीलिया के मरीज मिल रहे हैं, जिससे पूरे नगर पंचायत में हड़कंप मच गया है। नालियों में भरे गंदे पानी के कारण घरों और सार्वजनिक हैंडपंपों के जल स्रोत दूषित हो गए हैं। शुरुआत में 1-2 परिवारों को लगा कि उनके घर के पानी की खराबी के कारण बीमारी हुई है। भारत स्काउट गाइड विवाद पर हाई कोर्ट पहुंचे सांसद ब्रजमोहन। छत्तीसगढ़ में 9 से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रोवर रेंजर अंबूरी पर विवाद गहरा गया है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने खुद को भारत स्काउट गाइड की राज्य परिषद का अध्यक्ष बताते हुए आयोजन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। इसमें कहा गया है कि उनको इस पद से हटाने का प्रस्ताव असंवैधानिक है। न तो उन्हें इस बारे में कोई सूचना दी गई और न ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया। पूरी कार्यवाही एक तरफा तरीके से की जा रही है।